नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत। आज हम अपने इस व्याख्यान में अध्ययन करेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पाबूजी एवं रामदेव जी का। जिन महापुरुषों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपनी मातृभूमि की सेवा की या लोकोपकार की नीति अपनाई, उन्हें समाज में देवत्व का स्थान प्राप्त हुआ। लोक देवता लोकमानस में कितनी गहराई से प्रतिष्ठित हैं, ये इसी से जाना जा सकता है कि सैकड़ों हजारों वर्षों से दीर्घ अंतराल के उपरांत भी लोक में इनके प्रति श्रद्धा और आस्था में लेश मात्र भी न्यूनता नहीं आई है। प्रतिवर्ष कोलू, गोगामेड़ी, रामदेवरा आदि स्थानों में भरने वाले मेले इस तथ्य के साक्षी हैं, जिनमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। आश्चर्य की बात है कि इनका कोई प्रामाणिक जीवन व्रत भी उपलब्ध नहीं है। केवल लोक में ही अपने गीत पवाड़ों में इनकी कीर्ति को अक्षुण्ण रखा है। जो मौखिक परंपरा में हो, लोग जिह्वा पर विलसते हुए वीरत्व की शाश्वत ऋचाएं बन काल को चुनौती दे रहे हैं। यूँ तो राजस्थान में अनेक लोक देवता हुए हैं, परंतु इनमें से 5 वीर या पंचवीर प्रमुख हैं, जो कि एक दोहे से जाने जा सकते हैं। पाबू हड़बू रामदे मांगलिया मेहा, पांचों वीर पधारियो गोगाजी केहा। पाबूजी का अब हम अध्ययन करते हैं। इनका जन्म 1229 ईस्वी में जोधपुर की फलौदी तहसील के कोलू गांव में धांधल एवं कमला दे के घर पर हुआ था। पाबूजी मात्र वीर ही नहीं बल्कि अछूत उद्धारक भी थे। इन्हें गौरक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अस्पृश्य समझे जाने वाली थोरी जाति के 7 भाइयों को न केवल शरण दी थी, अपितु प्रधान सरदारों में उनको स्थान देकर उठने बैठने और खाने में भी अपने साथ रखा। लोक देवता पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। यह मान्यता है कि ऊँट जब अस्वस्थ होता है तो इनकी मनौती मांगने पर स्वस्थ हो जाता है। कहा जाता है कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँटों के पालक रेबारी रायका जाति इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। पाबूजी केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी पाक के लिए प्रसिद्ध हैं। ऊँट के स्वस्थ होने पर भोपा भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ रावण हत्था नामक वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। पाबूजी से संबंधित गाथा गीत पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। पाबूजी का प्रमुख उपासना स्थल कोलू फलादी जोधपुर में स्थित है। कोलू के अतिरिक्त पाबूजी का उदयपुर के आहड़ में भी प्रतिवर्ष मेला लगता है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी मानते हैं। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्व आरोही है। पाबूजी ने थोरी नामक अछूत जाति का सम्मान दिया। इस कारण थोरी जाति के लोग पाबूजी के यश को गाते हैं, जिसे पाबू धड़ी की याचना कहते हैं। रामदेव जी रुड़ीचा राधड़ी नाम से प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी का जन्म उड़ुका समेर बाड़मेर नामक स्थान पर 1352 में हुआ। इनके पिता अजमल सिंह तंवर थे। रामदेव जी का विवाह अमरकोट पाकिस्तान के तत्कालीन राजा दलजी सोड़ा की अपंग पुत्री नेतलदे, जिनका नाम निहालदे भी था, उनके साथ हुआ। विवाह की वेदी पर रामदेव की अलौकिक शक्ति ने इनकी अपंगता दूर कर दी। ये बालीनाथ जी के शिष्य थे। बाल्यावस्था में सातलमेर में भैरव नामक क्रूर राक्षस का इन्होंने दमन किया था। इन्होंने स्वयं निर्मित पोखरण के नज़दीक रामदेवरा में राम सरोवर के किनारे 1385 ईस्वी में जीवित समाधि ली। रामदेव जी अपना निवास पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में देकर उसी के पास रुणेचा रामदेवरा नामक स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। रामदेव जी के अलावा यहाँ मेड़ादे, दादा रणसी, रावल मालदेव, गुरु बालीनाथ, जम्मा जी, हड़बू जी, मेवा जी, मांगलिया जी, बहिन डालीबाई, आदित्य पेथड़, बायती सेठ, अजमल, वीरमदेव आदि की भी समाधियाँ बनी हुई है। यह रामदेव जी की याद में भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसकी मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भाव तथा कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला 13 ताली नृत्य है। इनका समाधि स्थल मसूरिया गांव जोधपुर में स्थित है। हिंदू इन्हें श्री कृष्ण के अवतार के रूप में और मुसलमान रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया एकादशी को रात्रि जागरण किया जाता है, जिसे जम्मा कहते हैं। इसके माध्यम से सामाजिक समानता का प्रतिपादन किया जाता है। रामदेव जी के मंदिरों पर लगी पंचरंगी पताका को नेजा कहा जाता है।
प्रतीक चिन्ह के रूप में गांव गांव में खुले चबूतरे पर ताक बनाकर इनके चरण चिन्ह पगलिए पूजे जाते हैं। रामदेव के भक्त इन्हें कपड़े का बना घोड़ा चढ़ाते हैं। ज्ञातव्य के रामदेव जी का घोड़ा लीला था। रामदेव जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कवि भी थे। इनकी रचित 24 बाणियाँ प्रसिद्ध हैं। रामदेव जी ने एक संत मत का प्रारंभ किया जो आगे चलकर कामड़िया पंथ कहलाता है। इनके प्रसिद्ध अनुयायी दलियाबाई, डालीबाई व हरजी राजपूत हैं। हम अपने आगे के व्याख्यान में अब प्रमुख लोक देवताओं में कल्लाजी, तेजाजी और गोगाजी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।